हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है फिर एक बार हमारे चैनल पे। इसका नाम है एडुवन। तो आज हम लोग करने वाले हैं स्टैंडर्ड 11 का जो फिजिक्स है उसका चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, जो कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट। उसके कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। तो लास्ट टाइम की वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड जो न्यूमेरिकल्स में से जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड क्वेश्चन है वो हम लोगों ने किए थे। और इस टाइम की वीडियो में हम लोग फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स करने वाले हैं। ओके, तो फिर चलिए स्टार्ट करते। तो मेरी ये वीडियो अलग अलग है, यानी कि मैं हर एक वीडियो में सिर्फ 3 क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो अगर आपको इसको पूरी तरह से देखना होगा तो आप मेरे चैनल पे जाइए और वहाँ पे मैंने इसकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो उस प्लेलिस्ट से आप देखिए ताकि आपको वन बाय वन, मतलब एक के पीछे एक सारी वीडियो एक साथ मिले। ओके, तो फिर स्टार्ट करें। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास सामने है। और ये क्वेश्चन है, A large ball of 2 meter in radius is made up of rope of square cross section edge length 4 mm. ओके, सो यहाँ पे हमें दिया है कि एक बॉल है, लार्ज बॉल। सिंपल बात है, 2 मीटर लेंथ का अगर कोई बॉल होगा तो वो बहुत बड़ा होगा। और इस मेड अप ऑफ रोप, वो रस्सी से बना हुआ है। ओके, जिसकी स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया, ओके, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया पर कैसे, तो स्क्वायर में, जो कि 4 mm। ओके, देन आगे इन्होंने बोला है कि निग्लेक्टिंग द एयर गैप इन द बॉल, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द रोप टू द नियरेस्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ओके, तो सबसे पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं। सिंपल बात है, हम सबसे पहले गिवन लिख लेंगे ताकि हमें हर बार क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े, सारा डाटा हम लोग एक कर लेंगे। ओके, सो लार्ज बॉल है और लार्ज बॉल का जो रेडियस है, तो रेडियस ऑफ बॉल इज आर, जो कितना है, 2 मीटर। ओके, 2 मीटर की उसकी रेडियस है। इज मेड अप ऑफ रोप, तो वो रोप से बना है। ओके, और उस रोप का जो क्रॉस सेक्शन एरिया वो कितना है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ रोप वो है 4 मिलीमीटर। सिंपल बात है, यहाँ पे 4 मिलीमीटर दिया है इन लोगों ने, तो हम लोग इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे ताकि बाद में हमें आसानी हो जाए। क्योंकि हम लोग, सिंपल बात है, हम लोग सारे के सारे जो यूनिट्स है वो ऐसा यूनिट रखने वाले हैं। हम लोग ऐसा यूनिट में ही मेजरमेंट करने वाले हैं, तो हमें सारा कुछ ऐसा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो हम लोग इसे मीटर में कन्वर्ट करने वाले हैं। ओके, सो 4 × 10⁻³ मीटर। ओके, देन आगे बोला है कि निगलेक्टिंग द एयर गैप टू फाइंड, क्या फाइंड करना है हमें, टू फाइंड क्या है, टोटल लेंथ। ओके, मेन चीज ये है, टोटल लेंथ, टोटल टोटल लेंथ। और वो उसका हमें ऑर्डर देना है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है, चलो फिर सॉल्व करें। सॉल्यूशन। ओके, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग इस क्वेश्चन को पहले ठीक से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे बोला है कि एक लार्ज बॉल है, एक बड़ा सा बॉल है जो रोप से बना है। ओके, वो रस्सी से बना है, जिसकी जो रेडियस है वो 2 मीटर की है। भाई 2 मीटर का बॉल तो बहुत ही बड़ा हो गया, यानी कि उसका 4 मीटर का तो पूरा डायमीटर हो गया। ओके, सो रस्सी से बना है, बहुत बड़ा बॉल है। और जो रस्सी है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है वो एक स्क्वायर में, मतलब रस्सी ऐसा सिलेंड्रिकल नहीं है। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे वो ऐसी सिलेंड्रिकल रस्सी नहीं है, तो वो एक स्क्वायर शेप की रस्सी है ऐसे। ओके, इस तरह से, यानी कि स्क्वायर में। और उसका जो क्रॉस सेक्शन, मतलब इसको कहते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया इसको। तो उसका जो ये है एज लेंथ वो है 4 मिलीमीटर, यानी कि यहाँ पे 4 मिलीमीटर और यहाँ पे 4 मिलीमीटर। सिंपल बात है, वो स्क्वायर है, इसका मतलब है दो, सारे के सारे जो साइड्स होंगे, सारे के सारे एज वो सेम रहेंगे। तो उन्होंने कहा है बाद में कि निगलेक्टिंग द एयर गैप, एयर बैक गैप को अगर हम लोग निगलेक्ट कर दे तो टोटल लेंथ ऑफ रोप, कितना लंबा लेंथ, मतलब कितना लंबा रोप लगने वाला है हमें पूरा बॉल फिल करने के लिए। ओके, सिंपल बात है। तो हमने समझ लिया कि हमें एग्जैक्टली क्या करना है। तो हमें इसे इस तरह से करना है कि सबसे पहले तो हमें ये फाइंड करना पड़ेगा कि बॉल में टोटल कितना वॉल्यूम है। तो सिंपल बात है, एक बॉल, मतलब एक बॉल, सिंपल बात है, एक बॉल क्या होती है, एक बॉल होती है स्पेयर, जियोमेट्रिकल शेप होता है उसका स्पेयर। स्पेयर, तो स्पेयर, सिंपल बॉल मतलब स्पेयर है। ओके, तो बॉल का वॉल्यूम मतलब ही स्पेयर का वॉल्यूम। तो स्पेयर का वॉल्यूम क्या होता है, सो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब, ये उसका फॉर्मूला होता है। ओके, सो हमारे केस में
बट जो रेडियस कितना है, तो आर इज इक्वल टू 2 मीटर। हमारे केस में जो बॉल है उसका रेडियस 2 मीटर है। सिंपल बात है, अगर हम लोग आर की जगह पे 2 मीटर सब्स्टिट्यूट कर ले तो क्या आएगा, पाई की वैल्यू है 3.142 मल्टीप्लाई 2 क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर बोलो या वॉल्यूम ऑफ बॉल, विच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बॉल। तो आगे हम इसको सॉल्व करें तो ये क्या आएगा, 3.142 मल्टीप्लाई 2⁻3, ये कितना हो गया 8। सो 4 मल्टीप्लाई 8 32/3 मल्टीप्लाई 3.142। तो नीचे 3 है, ऊपर भी यहाँ पे 3 है देखो। तो अगर हम लोग इसको डिवाइड कर ले तो क्या आएगा, सो हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं 3.142 डिवाइड बाय, ये पाई की वैल्यू है, सिंपल है, 3 × 1 = 3, बाद में आया 0.1, सो यहाँ पे 0 लिख लेंगे, फिर 14, 3 4 × 12, देन 2 आ गया 22, 3 7 × 22 21, यहाँ पे 1 आ गया। ओके, सो अराउंड हमें इतनी वैल्यू मिल चुकी है, बस हो गई इतनी। सो ये हो गया 32 मल्टीप्लाई 1.047, और अगर हम लोग इसे मल्टीप्लाई कर लें तो कितना आने वाला है यहाँ पे, हम लोग जल्दी से यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये है 33.50, 33.504। तो हम लोग इसको अप्रोक्सीमेटली 33.5 कह सकते हैं मीटर क्यूब। ओके, 33.5 मीटर क्यूब इतना वॉल्यूम जो 2 मीटर वाला बॉल है बड़ा सा उसका रहेगा। ओके, तो अभी इस वॉल्यूम में पूरा हमें रस्सी को फिल करना है। तो अभी हमारे पास है रस्सी का एज लेंथ। तो हम उस एज लेंथ से पहले ये फाइंड कर लेते हैं कि उसका एरिया कितना है। सिंपल बात है, उसका हमारे पास एज लेंथ है जो कि 4 है। सो अगर 4 से 4 मल्टीप्लाई कर ले, क्योंकि एक स्क्वायर है, तो सिंपल बात है, एक रस्सी का एरिया में फाइंड करना होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब ये फाइंड करना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास है ऊपर मैंने लिखा होगा गिवन में, क्रॉस सेक्शन 4 mm एज। सो हम लोग कुछ इसको ऐसे करेंगे, L स्क्वायर एरिया विच इज एरिया ऑफ स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3, क्योंकि mm में मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 10⁻, इसे थोड़ा मैं ऊपर लिख लेता हूँ, 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3। ओके, सो कितना आ गया, ये आ गया 16 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। ओके, मीटर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे थोड़ी जगह कम है, हम लोग नीचे लिख लेते हैं। तो भी आप देख सकते हो कि मेरे पास लेंथ है, बट अभी मुझे चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ रोप, कितना वॉल्यूम लगने वाला है हमें। तो सिंपल बात है, हमें वॉल्यूम की कितनी रिक्वायरमेंट है, हमें अगर वॉल्यूम चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम मतलब क्या होता है, एरिया मल्टीप्लाई लेंथ। सिंपल बात है, एरिया में अगर एक और डायमेंशन जोड़ दे लेंथ का तो बनेगा क्या, वॉल्यूम बनेगा। सिंपल है, तो हमारे पास एरिया तो है, तो अगर मुझे लेंथ फाइंड करनी है, रस्सी कितना लेंथ मुझे लगने वाली है, तो मैं क्या करूँगा, LV/A। मेरे पास वॉल्यूम है क्या, हाँ है, मुझे कितना वॉल्यूम चाहिए, तो आप देख सकते हो ऊपर, अगर मैं ऊपर चला गया तो अभी हम लोगों ने फाइंड किया, हमें अराउंड 33.5 मीटर क्यूब का वॉल्यूम चाहिए। और हमें हमारे पास जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना बन रहा है, तो हमारे पास वो बन रहा है 16 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। ओके, तो एरिया और ये दोनों भी हमारे पास है, तो हम लोग डायरेक्टली इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो हमें चाहिए, ओके, तो हमें चाहिए 33.5 इतना वॉल्यूम, और हमारे पास है एरिया रस्सी का जो कि 16 मल्टीप्लाई 10⁻⁶, हाँ 10⁻⁶, और इसका है मीटर क्यूब, इसका है मीटर स्क्वायर। ओके, तो कितना हो गया फिर ये, तो पहली बात तो ये देखो आप, ये जो है पार्ट 10⁻⁻6 वो ऊपर चला जाएगा, तो ये इनवर्स में ऊपर गया तो फिर ये -6 + 6 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसे लिख लेते हैं यहाँ पे, मल्टीप्लाई 10⁻⁶। ओके,
अभी ये जो पार्ट है, ये पार्ट है जो, ये वाला और ये वाला, तो वो कर लेते हैं हम लोग। तो 33.5 है, 16, 16 टू 32, हम लोग चाहे तो यहाँ पे करके देखते हैं। 32, 33.5, ओके, 16, 32 आ गया, तो कितना बचा, 15। देन अगर हम लोग इसे करें तो यहाँ पे आ गया 0, फिर 150 हो गया, और इसे अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये अराउंड बनता है, तो ये आ गया 144। ओके, सो ये अराउंड बन चुका है 2.09, 2.09 मीटर टेन टू 6 मीटर। ओके, आप देख सकते हो मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब, मीटर क्यूब में से मीटर स्क्वायर गया तो बचा ओनली मीटर। सो लेंथ, सिंपल बात है, लेंथ मीटर में हम लोग गिनते हैं। सो ये आ गया हमारा लेंथ। सो हमें अराउंड 2.09 मल्टी टेन टू 6 मीटर का लेंथ, मतलब मीटर लेंथ की हमें रोप लगने वाली है, अगर हमें 2 मीटर का जो एक बॉल है उसे बनाना होगा तो ये कितना हो गया। तो अगर इसका ऑर्डर हमें लिखना है तो कितना लिखेंगे हम, तो ऑर्डर है अराउंड 10⁶, सिक्स ऑर्डर, 6 मीटर, मतलब कितना होगा ये, 10⁻³ किलोमीटर। अराउंड एक मेगामीटर मतलब 10⁻³ किलोमीटर, वो 1000 मीटर लेंथ का रोप हमें लगेगा अगर हमें 2 मीटर का बॉल, मतलब इमेजिन कर सकते हो, 1000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, मीटर की बात नहीं कर रहा हूँ, 1000 किलोमीटर की बात कर रहा हूँ। इतना लंबा रोप चाहिए हमें अगर सिर्फ 2 मीटर का एक बॉल बनाना होगा तो, क्योंकि उसके अंदर इतना ज्यादा वॉल्यूम होता है। ओके, तो ये क्वेश्चन हो चुका है, तो हमारा ऑर्डर भी आ चुका है और हमारा ये भी आ चुका है। सो हमने फाइंड कर लिया, टोटल लेंथ हमें लगने वाला है 2.09 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6, सॉरी +6। ओके, और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड रहेगा 6 या 6 ओनली। ओके, 6th ऑर्डर। चलो फिर नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपको आई होप कि समझा होगा। अभी हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वो है न्यूक्लियर रेडियस आर हैज अ डिपेंडेंस ऑन द मास नंबर ए। ये तो अभी आप देख सकते हो कि हमें यहाँ पे ये दिया है एक फॉर्मूला, फॉर अ न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर ए इज इक्वल्स टू 125 ऑब्टेन द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आर एक्सप्रेस इन मीटर। ओके, सबसे पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं। पहले हम लोग एक काम करेंगे, गिवन लिखते हैं और फिर हम लोग इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली ये लोग क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला दिया है, तो फॉर्मूला हम लोग लिख देते हैं, आर इज इक्वल्स टू 1.3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻16 ए 1/3, A⁻1/3। ओके, देन उसके बाद हमें ए दिया है, वो कितना दिया है 125। ओके, ये गिवन में है। फिर टू फाइंड क्या करना है, क्या फाइंड करना है हमें, हमें फाइंड करना है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आर, ओके, देन सॉल्यूशन। ओके, सो इतना कुछ करना है हमें। तो हमें ये करना है कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आर फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग काम करते हैं कि हम लोग पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या है, क्योंकि बहुत से बच्चों को तो यहाँ पे क्वेश्चन समझा ही नहीं होगा कि एग्जैक्टली वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये बोला है कि ये जो फॉर्मूला हमें दिया है, कौन सा वाला फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे r इज इक्वल्स टू 1.3 मीटर 10⁻⁶ a रेज टू 1/3। सो इन्होंने कहा है कि न्यूक्लियर की रेडियस, सो ये जो r है वो है न्यूक्लियर की रेडियस। लेट्स से कि ये यहाँ पे एक न्यूक्लियर है, न्यूक्लियस, उसकी जो रेडियस है, ओके, एटॉम का न्यूक्लियस है, उसका रेडियस है, तो वो रेडियस लेट से r है, वो वो r है, r जो है वो डिपेंडेंट है a पे। ओके, a 1/3, a⁻1/3 पे। सो r डिपेंडेंट है 1/a⁻1/3 पे, कितने से,
1.3 × 10⁻16 A 1/3 इस तरह से। ओके, सो ये फॉर्मूला बन रहा है। ये फॉर्मूला कैसे बन रहा है? तो ये कह रहे हैं कि अगर लेट्स से कि एक आर रेडियस हमें फाइंड करनी है, तो रेडियस का जो फॉर्मूला है वो है 1.3 × 10⁻16 A⁻1/3, जो कि उस एटॉम के, जिस भी एटॉम की वो रेडियस है, उस एटॉम के एटॉमिक मास के ऊपर वो डिपेंड है, एटॉमिक मास नंबर के ऊपर डिपेंड है, जो कि ए से हम लोग डिनोट करते हैं। ओके, सो ये हमें फॉर्मूला दिया है। तो फिर उन लोगों ने बोला है कि अगर कोई एटॉम है जिसका एटॉमिक मास नंबर 125 हो, तो फिर उसकी रेडियस कितनी होगी। ओके, सो ये हमें फाइंड करना है। सिंपल बात है, यहाँ पे हमें जो 125 वो इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। ये सबसे इजी वाला, मतलब अब तक जितने भी मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व किए इसके सबसे इजी वाला तो यही है। ओके, बस इसे हमें ठीक से समझना होगा। तो हम लोग एक काम कर ले, इस सबको रफ कर ले, यहाँ पे इसको तो रहने दो, अभी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो बस हमें आर लिखना है, आर, ओ सॉरी, आर 1.3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻16 मल्टीप्लाई A⁻1/3। तो हमारा ए कितना दिया है, किसके लिए हमें फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है 125 के लिए। ओके, तो हमें बस 125 इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो इसे हम लोग कैसे करेंगे? तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे 125 क्या है, फिफ्थ का क्यूब है, मतलब फिफ्थ का क्यूब 125, फिफ्थ फाइजा मतलब फिफ्थ का स्क्वायर करो 25, 5 फाइजा 25, 25 फाइजा 125। सो ये हो गया फिफ्थ का स्क्वायर क्यूब। सो 1.3 × 10⁻⁻16, सो ये 1/3 और ये 3, तो ये क्या हो गया फिर? ये आपको पता ही है कि कोई भी ये होगा नंबर और उसका इंडेक्स में अगर m रहेगा, फिर उसके ऊपर n रहेगा, m⁻n, सो ये मल्टीप्लाई हो जाता है m⁻n। ओके, तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई हो गया तो फिर बचा 1, सो ये ओनली 5 बचा। सो अगर इस 5 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ यहाँ पे, तो ये बनता है 6.5 × 10⁻⁻16। और अगर मैं इसका एक हटा दूँ यहाँ पे, तो ये बनेगा 10⁻⁻15 मीटर। इसका एक डिजिट मैंने पीछे लिया है। और पीछे क्यों लिया है मैंने? क्योंकि उन्होंने बोला है कि हमें क्या फाइंड करना है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तो ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो गया फिर? ये हो गया -15 मीटर, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ओके, -15 मीटर। तो ये अराउंड 10⁻⁻15 के 10⁻⁻15 मीटर के अराउंड उसका रेडियस होगा। ओके, जिसका एटॉमिक मास नंबर 125 है, क्योंकि बहुत ही छोटा होता है, क्योंकि वो एटॉमिक लेवल पे तो 10⁻15 के आसपास ही होता है, जितना भी रेडियस होता है न्यूक्लियस का और सब कुछ। ओके, तो अभी हम लोग हमें ये तो क्वेश्चन हमारा हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 5। आई होप कि आपको ये समझा होगा, और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। बस इन लोगों ने एक फॉर्मूला दिया था, उस फॉर्मूला में हमें एक की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी थी। सबसे सिंपल था ये। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो ये क्वेश्चन हमें क्या बताता है, देखते हैं हम लोग। ओके, सबसे पहले हम लोग इसे सेपरेट कर लें। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला है? इन अ वर्कशॉप a worker measures the length of a steel plate with a vernier caliper। ओके, यहाँ पे वर्नियर कैलिपर का यूज किया गया है। ओके, और हैविंग अ लीस्ट काउंट ऑफ 0.01 सेंटीमीटर। ओके, तो सिंपल बात है कि कोई भी अगर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो तो उसका कुछ ना कुछ तो लीस्ट काउंट होगा। जैसे कि यहाँ पे वर्नियर कैलिपर का 0.01 सेंटीमीटर का है। कोई भी वर्नियर कैलिपर हो, स्क्रू गज हो, या कोई भी सिंपल आपकी जो स्केल होती है, जो आपके कंपास बॉक्स में आती है, उसका भी एक लीस्ट काउंट रहता है। मतलब सिंपल बात है, उस स्केल से आप लोग मिनिमम 1 mm तक मेजर कर सकते हो, उसके नीचे नहीं जा सकते। ओके, 1 मिलीमीटर तक आप मेजर कर सकते हो। तो हर एक चीज का एक कुछ ना कुछ लीस्ट काउंट होगा। ओके, फॉर सच मेजरमेंट्स ऑफ अ लेंथ एड द फॉलोइंग वैल्यूज। ओके, फिर उसके बाद उसने अलग अलग मेजरमेंट्स लिए उस वर्नियर कैलिपर के हेल्प से, तो उसके ये वैल्यूज आए हैं। ओके, 3.11, 3.13,
3.14, 3.14 centimeters. Okay. Find the mean length, mean absolute error, मीन लेंथ, मीन एब्सोल्यूट एरर एंड परसेंटेज एरर. ओके, तो हमें यहाँ पे 3 चीजें फाइंड करनी है. सो सबसे पहले तो हम लोग एक काम कर लेते हैं, इसमें से जो गिवन जो है उसको अलग कर लेते हैं, फिर हम लोग एक एक करके करेंगे सब कुछ. ओके, सबसे पहले हम लोग गिवन लिख लें. तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है वो. तो लीस्ट काउंट कितना है, तो वो है 0.01 सेंटीमीटर. ओके, लीस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर. फॉर सच मेजरमेंट, तो हमें मेजरमेंट हम लोगों ने लिए है, तो सबसे पहला मेजरमेंट लेट्स से कि हम लोगों ने पहला मेजरमेंट M1, उसे हम लोग M1 से डिनोट कर लेते हैं, 3.11 सेंटीमीटर. हमारा M2 है 3.13 सेंटीमीटर. हमारा M3 है 3.14 सेंटीमीटर. एंड हमारा M4 है 3.14 सेंटीमीटर. मतलब ये क्या है, तो हम लोगों ने एक ही चीज़ के अलग अलग मेजरमेंट लिए. मतलब हम लोग यहाँ पे मेजरमेंट कर रहे हैं और हम लोगों ने उस चीज़ के 4 मेजरमेंट लिए हैं, ताकि हम लोग ज़्यादा एक्यूरेटली मेजर कर सकें. क्योंकि यहाँ पे हम लोग एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं कर सकते, थोड़ा सा एरर आएगा. तो जब हम लोग बहुत ही छोटे इसमें जाते हैं, यानी कि जिसका लीस्ट काउंट 0.01 है या 0.001 है, तो उसमें थोड़ा सा एरर होने की चांसेस होती है. मतलब थोड़ा सा एरर तो मेजरमेंट में होगा ही. तो इसलिए हमें एक मेजरमेंट लेके कुछ फायदा नहीं है, हमें 4, 5 या 10 भी मेजरमेंट लेने पड़ते हैं. जितना मैक्सिमम होगा उतना हम लोग ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू की तरफ आ सकते हैं. ओके, मतलब यहाँ पे देख सकते हो कि एक ही चीज़ है और उसके मैंने 4 बार मेजरमेंट लिए, तो 4 अलग अलग वैल्यूज आ चुकी है. तो ऐसा कभी होता नहीं है, क्योंकि वो चीज़ तो बदल नहीं रही अपनी साइज से, वो चीज़ तो स्टिल है. फिर भी बिकॉज हमारे मेजरमेंट में कुछ ना कुछ तो गलतियां हो रही है, इसलिए कुछ ना कुछ थोड़ा सा एरर उसमें ऐड हो रहा है. तो आप देख सकते हो अलग अलग मेजरमेंट्स यहाँ पे आ चुके हैं. ओके, सो इतना ही दिया है. उसके बाद टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है मीन लेंथ, मीन एब्सोल्यूट एरर और परसेंटेज एरर. ओके, सो वर्नियर कैलिपर की हेल्प से हम लोगों ने किसी चीज़ का लेंथ फाइंड किया है और वो लेंथ आई है 3.11. ओके, या 3.13 या 3.14 कुछ भी हो सकता है, तो उसमें से कोई भी वैल्यू हो सकती है. सो हमें अभी क्या करना है, हमारे पास 4 अलग अलग वैल्यू है पर हमारे पास चीज़ तो एक ही है. तो हमें अभी उसका मीन निकालना पड़ेगा और फिर उस मीन वैल्यू को ही हम ऐसे एज्यूम करेंगे कि वही उसका एग्जैक्ट वैल्यू, यानी कि वही उसकी रियल लेंथ है. ओके, सो उसके लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा उसका मीन. तो उसे हम लोग कहेंगे मीन लेंथ. तो सिंपल बात है, किसी भी चीज़ का मीन क्या होता है. सो मीन, मीन लेंथ इज इक्वल टू सम ऑफ मेजर्स अपॉन काउंट ऑफ मेजर्स. हमें सारे के सारे सम करने हैं और उसके अपॉन काउंट. सिंपल बात है, मीन का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा. तो हमें जितने भी मेजरमेंट्स यहाँ पे है उनका सबका एडिशन करना है, यानी कि M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 अपॉन 4. ओके, सो हमारा M1 क्या है, हमारा M1 है 3.13 प्लस है 3.11 प्लस 3.14 प्लस 3.14 अपॉन 4. ओके, सो इसका एडिशन कितना हो रहा है, इसका एडिशन हो रहा है 12.52, 12.52 अपॉन 4. आप देख सकते हो चाहे तो यहाँ पे देखो, ये 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9 प्लस 3 12. देन 12 के बाद ये हो गया 2, तो हम लोग ये लिखेंगे 2, यहाँ पे लिखा है हमने. फिर उसके बाद 1 1 2 3 4 और हो गया 5. सो ये 5 लिख दिया मैंने. देन 3 3 3 3, 4 टाइम्स 3 12. ओके, सो 12.52 अपॉन 5 अपॉन 4. तो ये कितना बना, फिर ये बना है 3.13 सेंटीमीटर. ओके, सो ये हमारी मेन लेंथ है. ओके, ये हमारी मेन लेंथ है. तो एक तो हमारा हम लोगों ने फाइंड कर लिया है, मेन लेंथ हम लोगों ने फाइंड कर लिया. नाउ नेक्स्ट, अभी उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, तो इसके बाद फाइंड करना है मीन एब्सोल्यूट एरर. मीन एब्सोल्यूट एरर. ओके, तो क्या होता है मीन एब्सोल्यूट एरर, तो मीन एब्सोल्यूट एरर होता है
इसका फॉर्मूला लिख लूँ मैं यहाँ पे, मीन एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल्स टू सम ऑफ एरर्स अपॉन काउंट ऑफ एरर्स, मतलब सम ऑफ एरर्स इन मेजरमेंट, ये पूरा यहाँ पे है, सम ऑफ एरर्स इन मेजरमेंट अपॉन काउंट्स ऑफ एरर इन मेजरमेंट। ओके, सो कितना एरर हुआ है वो कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, मतलब हर एक इसमें कितना एरर है हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो एरर को हम लोग जनरली डेल्टा से नोट करते हैं, यानी कि डेल्टा, यानी कि जो M1 है वो हमारा मेजरमेंट है, तो उसका जो एरर होगा, लेट से कि M1 ये हमारा मेजरमेंट है, तो उसका जो एरर होगा वो डेल्टा M1 होगा। तो डेल्टा M1 क्या है, तो एरर है, और M1 क्या है, तो मेजरमेंट है। तो कितना एरर है को ऐसे फाइंड करेंगे हम लोग, तो डेल्टा M1 इज इक्वल्स टू मीन अपॉन मेजरमेंट्स, लेट से M1। ओके, सो मीन हमारा कितना आ गया, तो मीन हमारा आया है 3.13। तो 3.13 पे सारे जितने भी मेजरमेंट्स हमारे पास है, ये वो हम लोग उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो जो हमारा आएगा वो हमारा है एरर। ओके, सो सिंपल बात है कि हमारी जो एक्चुअल लेंथ है वो है हमारा मीन 3.13। तो हर टाइम जो भी कम आ गया है वैल्यू या ज़्यादा आ गया है वो हमारा इतना उतना हमारा एरर है। ओके, सो सबसे पहले अगर हमें डेल्टा M1 निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, मीन कितना है 3.13 माइनस 3.13, हमारा M1 आई थिंक 3.13 ये है, देखो आप। सो कितना आ गया, हाँ सिंपल बात है, ये तो एक्यूरेट है, तो 0.0। देन डेल्टा M2 कितना है हमारा 3.13 माइनस 3.11, ये कितना है 0.02। तो यहाँ पे हमें मॉड वैल्यू लेने हैं, याद रखिए ये मॉड है। ओके, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू नहीं रहनी चाहिए। M3 कितना है 3.14 माइनस 3.14 नहीं, 3.13 माइनस 3.14, यहाँ पे कितना हो गया मॉड वैल्यू, इसलिए हम लोग नेगेटिव नहीं लेंगे, वो हम लोग पॉजिटिव वैल्यू ही उसका लेंगे। ओके, सो ये सारे जो हमारे आए हैं वो क्या है, सेंटीमीटर्स में ये एरर है, इतना हमारे मेजरमेंट में हमें एरर मिला है। ओके, तो हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है, मीन एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू सम ऑफ एरर अपॉन काउंट ऑफ एरर। तो हमें सम करना है सबसे पहले, इन सभी जो भी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आई है उनका हमें सम करना है। ओके, देन तो चलो फिर सम कर ले, तो 0.00, देन 0.0 कितना 2 प्लस 0.01 प्लस 0.01 अपॉन 4, काउंट कितने, तो 4 काउंट से। ओके, तो कितना हो गया फिर ऊपर, ऊपर आप देख सकते हो ऊपर हो गया है 4, सिंपल बात है, ये 2 ये 1 ये 1, तो हो गया 4 अपॉन 4, तो ये आ गया 0.01 सेंटीमीटर। ओके, सो ये आ चुका है, ये क्या आ चुका है, ये आ चुका है डेल्टा M, जो क्या है मीन एब्सोल्यूट एरर। ओके, मीन एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट। नाउ नेक्स्ट हमें फाइंड करना है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर, तो क्या होता है परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर होता है डेल्टा M अपॉन M मल्टीप्लाई 100%। तो ये क्या है परसेंटेज एरर, इसका फॉर्मूला। ओके, ओके, सो परसेंटेज एरर इज इक्वल्स टू डेल्टा M अपॉन M मल्टीप्लाई 100। तो डेल्टा M हमारा कितना आ गया है, डेल्टा M हमारा आ रहा है 0.01, और M हमारा कितना आ गया है, तो M हमारा है यहाँ पे आप देख सकते हो 3.13। सो 0.01 एंड 3.13 इनको डिवाइड करना है, सो 0.01 अपॉन 3.13 मल्टीप्लाई 100। ओके, 0.01 कितना, और इसका अगर डिवीजन हम लोग करें तो कितना आएगा, सिंपल बात है, इसका मतलब ये है, सिंपल सी बात है, अगर मैं
डेसिमल वैल्यूज को हटा दूँ यहाँ से तो 1/313 हो जाएगा। ओके, तो सिंपलिसिटी के लिए मैं कर रहा हूँ। सो इसको अगर हम लोग डिवाइड कर ले तो क्या आएगा, 313 1000 1000 करने के लिए मुझे यहाँ पे 0.0 करना पड़ेगा, फिर मुझे मिलेगा 1000। ओके, देन मैं क्या करूँगा, 3 मतलब 313 मल्टीप्लाई 3 तो आएगा 939। तो ये इसका कितना हो गया फिर, तो अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर लूँ तो 61। ओके, 61 में फिर एक जीरो आ गया, फिर मैं अगर कर लूँ तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ओके, देन 2 भी नहीं, 1 ही आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 313, फिर इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो मुझे मिलता है अराउंड 7। फिर यहाँ पे मुझे मिला है, यहाँ पे मुझे मिला है 297। अगर मैं इसमें एक और ज़ीरो ऐड कर दूँ तो फिर अराउंड ये कितना बनेगा, ये अराउंड इतना बनेगा। हाँ, तो इतना आ गया। ओके, सो इतना आई थिंक बहुत हो गया। सो ये हो गया 0.00319 मल्टीप्लाई 100%। तो अगर मैं इसे 100 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये बनता है 0.319%। ओके, तो ये आ चुका है परसेंटेज एरर। ओके, परसेंटेज एरर। तो हमारे तीनों भी तीनों हो चुके हैं। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आंसर लिख लें, सारा कुछ अलग कर लें। तो हमारा है मीन, सबसे पहले मीन लेंथ वो कितनी हो गई हमारी हमारी 3.13 सेंटीमीटर हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड की थी। आप देख सकते हो, ये देखो ये वाला 3.13 सेंटीमीटर। उसके बाद हम लोगों ने फाइंड किया मीन एब्सोल्यूट एरर। ओके, वो कितना आ गया, 0.01 सेंटीमीटर। वो हम लोगों ने यहाँ फाइंड किया, आप देख सकते हो। ये यूनिट्स लिखना है आपको सेंटीमीटर में, यहाँ पे लिख रहा है देखो आप, सेंटीमीटर सेंटीमीटर लिखना है आपको, वो आपको भूलना नहीं है क्योंकि ये सारा सेंटीमीटर में है। उसके बाद परसेंटेज एरर, वो कितना है, वो अराउंड है 0.319%। ये परसेंट है। ओके ओके, सो तीनों भी तीनों हो चुके हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे तीनों के तीनों क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर दिए यहाँ पे। आई होप कि आपको ये समझा होगा। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये था, यहाँ पे हम लोगों ने एक लार्ज बॉल का क्वेश्चन किया। उसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हम लोगों ने उस रस्सी की लेंथ फाइंड की, कि जो रस्सी हमें पूरा बॉल बनाने के लिए यूज़ होने वाली थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने न्यूक्लियर की रेडियस फाइंड की, जिसका एटॉमिक मास नंबर कुछ 125 है। और उसके बाद हम लोगों ने फाइंड किया है मीन मीन लेंथ, मीन एब्सोल्यूट एरर एंड देन परसेंटेज एरर। ओके, तो स्टूडेंट्स आपको आई होप कि ये आज का लेक्चर समझा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा तो आप प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हमारा चैनल नया है तो प्लीज़ आप इसे सपोर्ट करिए। मैं ऐसे आपके लिए और क्वेश्चंस लाते रहूँगा, और आपको और ट्राई करूँगा कि आपको और ईज़ी से ईज़ी समझाऊँ। मेरा जो मोटिव है, मेरा जो पॉइंट है, यही है कि मुझे ईज़ी से ईज़ी आपको पढ़ाना है, ताकि आपको फुल प्रूफ समझे, ना कि सिर्फ ऐसे ऊपर से आपको वो टॉपिक अच्छे से समझे और फिर आप उसे लिखो। मेरा यही मोटिव रहने वाला है। तो आई होप कि मैं इसमें काम कर रहा हूँ, और आपको वैसा रिजल्ट भी आता होगा, मतलब आपको समझता होगा उतना। ओके, तो आई होप कि आपको समझा आज का लेक्चर, एंड बाय बाय। फिर अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।